हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में आर के नारायण की। ये हमारे सिलेबस में भी हैं, ठीक है। ये 4th क्लास है आज जो हम बात करने वाले हैं आर के नारायण की। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10 अक्टूबर 1906 मद्रास का है, ठीक है। मद्रास में इनका जन्म हुआ 1906 में 10 अक्टूबर को, और इनकी जो डेथ हुई वो 13 मई 2001 को चेन्नई तमिलनाडु में हुई, ठीक है। तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ दोनों याद रखना है आपको। ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन ये राइटर थे, ठीक है, राइटर थे, और इनकी पत्नी का नाम था राजम। और अक्सर आपने देखा होगा इनके कोई भी नोवेल में राजम नाम जरूर मिलता है, ठीक है। इन 2009 स्टैम्प ऑफ इंडिया रिलीज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, मतलब भारतीय स्टाम्प 2009 में इनके नाम से रिलीज हुआ 500 रुपये का। ध्यान रखिएगा 500 का इनका जो है एक स्टाम्प जारी किया गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा आर के नारायण के नाम से, ठीक है। अवार्ड की अगर बात करें तो पूछ लिया जाता है कि साहित्य एकेडमी अवार्ड इनको कब मिला, तो 1960 में मिला था साहित्य एकेडमी अवार्ड। इनकी एक नॉवेल आई थी द गाइड, जो आपके सिलेबस में भी है, द गाइड, इसीलिए इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था। नेक्स्ट, फिल्म फेयर अवार्ड भी इनको मिल चुका है फॉर द बेस्ट स्टोरी के लिए 1964 में, ठीक है। पद्म भूषण अवार्ड भी इनको मिल चुका है 1980 में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पद्म भूषण अवार्ड से भी ये नवाजित हैं 1980 में, ठीक है। इनको AC बेंसन मेडल भी मिल चुका है। AC बेंसन मेडल जो इनको मिला था द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर की तरफ से मिला था। ये ब्रिटिश की एक सोसाइटी है, ब्रिटिश, उनकी सोसाइटी की तरफ से इनको जो है AC बेंसन मेडल भी मिल चुका है। नोटेबल वर्क, कुछ इनके वर्क हैं जो आप लोग को ध्यान रखने हैं, जो आप लोग को पढ़ने चाहिए। तो वो नोटेबल वर्क कौन से हैं? द बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है। इसमें हीरो का नाम जो होता है चंद्रराम होता है, चंद्रराम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा चंद्रराम। और वो जो है BA कंप्लीट करता है और उसकी फिर शादी ढूंढी जाती है, और पहली लड़की मालती है, मिलती है, और मालती से शादी नहीं होती, फिर सुशीला से शादी होती है, ठीक है। तो इसमें ऐसी कहानी है द बैचलर ऑफ आर्ट में। फिर जो इनके दूसरा नोटेबल वर्क है जो आपको याद रखना है, द डार्क रूम। द डार्क रूम आपको बता दूं, ये भी इनकी ही एक वर्क है, नोवेल है। इसमें हीरोइन का नाम होता है सावित्री, ठीक है। सावित्री जो है अपने मनपसंद से लव मैरिज करती है और उसी के साथ शिफ्ट हो जाती है, और ये अपने पापा के पास रिटर्न नहीं जाती, इसलिए नहीं जाती कि जाएंगे तो पापा डांटेंगे, ठीक है। एक बार पापा जी की तबीयत ख़राब होती है, तब ये जाती है और पापा जी से मिलती है। तो पापा जी इसको डांटते नहीं बल्कि अच्छे से इसका वेलकम करते हैं। तो यहाँ पे ये एक लाइन बोलती है, देयर इज़ नो डार्कनेस, देयर इज़ नो डार्कनेस, उसी पे इसका नाम पड़ा द डार्क रूम। द इंग्लिश टीचर, नेक्स्ट, द इंग्लिश टीचर ये भी है। इसमें एक हीरो रहता है जिसका नाम रहता है कृष्णा, और उसकी वाइफ का नाम रहता है सुशीला। आप लोग नोट कर सकते हैं अपने नोट में, ठीक है, नोटबुक में। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ये भी एक इनकी ही क्या है, नोवेल है, ठीक है। इसका प्रीफेस जो है ना ग्राहम ग्रीन ने लिखा था, याद रखिएगा। इसका जो प्रीफेस लिखा था वो ग्राहम ग्रीन ने लिखा था, इसलिए बहुत फेमस हुई थी, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें हीरो का नाम बालू रहता है, ठीक है, हीरो का नाम क्या रहता है, बालू रहता है, ठीक है। और इसमें जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं उनका नाम होता है मारगन्या, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। आगे चलते हैं, इनका एक और नोटेबल वर्क है 10 नंबर, द गाइड, ठीक है। और ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इतना परीक्षा में पूछा गया है और आपके सिलेबस में भी है। 1958 में आया था ये, और 1960 में इसीलिए इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला था, ठीक है। इसमें हीरो का नाम जो होता है वो राजू होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, स्वामी एंड फ्रेंड, स्वामी एंड फ्रेंड ये भी इनका ही एक वर्क है। इसमें 10 साल के बच्चे की एक कहानी होती है जिसका नाम होता है स्वामी, ठीक है। वर्ड ऑफ नागराज, इस पे तो बहुत सारी कहानियाँ बनी हैं। इसमें नारद मुनि की कहानी है, ठीक है। करेक्टर का नाम होता है गोपू, सीता, सरोज, इस तरह से करेक्टर हैं। मालगुड़ी देश बहुत ही फेमस हुई थी, ठीक है, मालगुड़ी देश, और ये भी आर के नारायण की ही एक वर्क है जिसपे कई सारे नाटक भी बने हैं, ठीक है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग को बता दूं, अगर अच्छी तैयारी करनी है तो आप रीवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पे एक कोर्स लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द इंग्लिश वर्ग 1 के लिए, जहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कराई जाएगी, साथ में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, और साथ में आपको 30 नंबर का पार्ट भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।